बौद्ध धर्म। भारतीय धर्मों के इतिहास में बौद्ध धर्म का इतिहास अद्वितीय है। इस धर्म का अभ्युदय कब हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था। और तत्कालीन जो परिस्थितियाँ क्या थी उसके लिए बताया जाता है कि धार्मिक क्रांति के इस युग में बौद्ध धर्म का आगमन एक ध्रुव तारे की तरह था। क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरवैदिक काल में जो धर्म में बुराइयाँ हुई थी उनके फलस्वरूप एक सुधार के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म आज लोगों को आकर्षित कर रहा है। यद्यपि तालिबानी शक्तियों ने इस्लाम के उदय के पश्चात बौद्ध धर्म को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है, फिर भी बौद्ध धर्म आज भी जीवित है। आप कभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे तो बौद्ध प्रतिमाएं आपको बोलती नजर आएंगी। बौद्ध धर्म का उदय निवृत्ति मार्ग श्रवण परंपरा पर आधारित है। वैदिक परंपरा का विरोध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म एक सामाजिक नैतिक आंदोलन था। उस समय ऐसे एक धर्म की आवश्यकता थी जो सरल और सुबोध हो, जो आडंबरों का विरोध करे, तो इसके लिए बौद्ध धर्म ने इसकी आपूर्ति की। महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व साक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से 14 मील दूरी पर अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल की तराई में स्थित है। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र से संबंधित होने के कारण गौतम भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कौल्य गणराज्य की राजकन्या थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो गया। उसके बाद बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनके पिता ने सुख सुविधा एवं शिक्षा दीक्षा की यथोचित व्यवस्था की। शीघ्र ही वे तीरंदाजी, घुड़सवारी और मल्ल विद्या में निपुण हो गए। शुद्धोधन के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील रहने लगे। उन्हें राग रंग में बांधे रखने का प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कौल्य गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। विवाह के 12 वर्ष पश्चात उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल। लगभग 13 वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद भी सिद्धार्थ का मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगा। बौद्ध साहित्य के अनुसार नगर भ्रमण के दौरान क्या क्या देखा? मार्ग में पहले जर्जर शरीर वृद्ध, फिर व्यथापूर्ण रोगी, फिर मृतक, अंत में प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का पक्का विश्वास है कि संसार दुखों का घर है और शरीर यौन सांसारिक क्षणिक सुख है। उससे वैराग्य से प्रेरित बुद्ध एक रात्रि को अपने पुत्र, पत्नी और पिता संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और उनके इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान की खोज में गौतम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने 5 साथियों सहित उरुवेला में कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर कमज़ोर हो गया, शक्ति विहीन सा हो गया। उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध ने अनुभव किया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से लाभ नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग को अंगीकार कर लिया। उन्होंने जान लिया कि योग साधना में हल्का आहार बाधक नहीं है। गौतम उरुवेला से गया चले गए। वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। 7 दिन अखंड समाधि में स्थिर रहने के बाद 8वें दिन वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें संबोधि आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः वे बुद्ध, जिसे ज्ञान प्राप्त हो, के नाम से विख्यात हुए। अब वे तथागत, जिसे सत्य को जान लिया हो, के नाम से भी जाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ उसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा। वह स्थान अब बौद्ध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए उन्होंने सबको ज्ञान देने का, उपदेश देने का निश्चय किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने जो 5 साथी थे उनको उन्होंने बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए सबको ज्ञान का उपदेश देने का निश्चय किया। वे गया से सारनाथ बनारस पहुँचे। वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दिया। बौद्ध साहित्य में प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
बुद्ध जीवन पर्यंत मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, वत्स, शाक्य, कोल्य, मौर्य, अंग जनपदों में विचरण करते रहे, अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। इस दौरान वे अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु भी गए। उन्होंने अपना सर्वाधिक समय कौशल जनपद में बिताया। वैशाली में प्रवास के दौरान ही बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों के संघ में प्रवेश की अनुमति दी। भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला माँ प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिसने उसका लालन पालन किया था। महापरिनिर्वाण। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध भ्रमण करते हुए मल्ल जनपद की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ उन्होंने चुंद नामक लोहार के यहाँ भोजन किया, जिसके बाद उन्हें अतिसार हो गया। इस कष्ट को सहन करते हुए कुशीनारा पहुँचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हिरण्यवती नदी के तट पर शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म मूल रूप से आचार मूलक व्यवहारिक धर्म है। महात्मा बुद्ध ने धर्म के दार्शनिक पक्ष के स्थान पर व्यवहार पर अधिक बल दिया है। उनकी दृष्टि से धार्मिक क्रियाओं और गूढ़ चिंतन की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध भावना अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा करते थे, भिक्षुओं में 2 बातों का उपदेश देता हूँ, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है, दुख निरोध निर्वाण है। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला उनके 4 आर्य सत्यों पर निर्भर है। दुख। बुद्ध के अनुसार समस्त मानव जीवन दुखमय है, चारों ओर दुख है। स्वयं महात्मा बुद्ध के शब्दों में जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति दुख है, मृत्यु भी दुख है। दुख का अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। इस प्रकार ये भव चक्र चलता रहता है। मनुष्य निरंतर दुख भोगता रहता है। दुख समुदाय है। द्वितीय आर्य सत्य है कि दुख का कारण नहीं है। जब दुख है तो कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के प्रतित्व समुत्पाद के नियम के अनुसार सृष्टि का चक्र कार्य कारण श्रृंखला से बधा है। इसका अर्थ है कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। यह नियम अटल है, इसलिए दुख का भी कारण है। दुख का मूल कारण अविद्या है, जिसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में मिथ्या धारणा। अविद्या से तृष्णा उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को अंततः दुखों के सागर में डुबो देती है। दुख निरोध। तृतीय आर्य सत्य है कि जहाँ दुख का कारण है, वहाँ उससे छुटकारा भी है। दुख को दूर करने का उपाय उसके कारण को दूर करना है। दुख का कारण जो है तृष्णा, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने से दुख का निरोध हो सकता है। अविद्या एवं तृष्णा की समाप्ति दुख के अंत का उपाय है। तो पहला उन्होंने कहा दुख है, दूसरा है दुख समुदाय। दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, वहाँ की दुख का जिसका उपाय भी संभव है, मतलब उसको दूर भी कर सकते हैं। दुख निरोध। चतुर्थ आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान संभव है, तो फिर इस हेतु कोई तरीका मार्ग भी होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने इस मार्ग को दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा या दुख निरोध मार्ग कहा है। इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। सत्य दृष्टि असत्य को पहचानने का ज्ञान, इच्छा हिंसा सारित्र रहित संकल्प। सम्यक दृष्टि मतलब सत्य असत्य को पहचानने का ज्ञान। सम्यक संकल्प इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प। सम्यक वाणी सत्य एवं मृत्युवाणी बोलना। सम्यक क्रमान सभी कर्मों को पवित्रता से करना। हिंसा चोरी व्यभिचार रहित कर्म। सम्यक आजीव जीवन यापन का सदाचारपूर्ण उचित मार्ग। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न, अशुभ कर्मों का त्याग, शुभ कर्मों के लिए प्रयत्नशील। उत्तम शिक्षाओं का स्मरण, सदा जागरूक बने रहना। सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता, 4 आर्य सत्यों का निरंतर ध्यान। प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी की उत्पत्ति है। आधार एक कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति है, ऐसा होने पर वैसा उत्पन्न होता है। प्रत्यय समुत्पाद के 3 सूत्र, इसके होने से ये होता है, इसके न होने से यह नहीं होता, इसका निरोध होने से निरोध हो जाता है। इस नियम के अनुसार संसार के सारे पदार्थ का अवस्थाएं किन्हीं कारणों पर निर्भर है। मतलब प्रत्यय समुत्पाद में किसी वस्तु की प्राप्त होने पर दूसरे की उत्पत्ति अथवा एक कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति, ऐसा होने पर वैसा उत्पन्न होता है। तो 3 सूत्र बताएं, इसके होने पर यह होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसका निरोध होने पर निरोध हो जाता है। इस नियम के अनुसार संसार के सारे पदार्थ का अवस्थाएं किन्हीं कारणों पर निर्भर है। प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। किसी कारण के बिना किसी घटना या कर्म का जन्म नहीं होता। मतलब
कार्य कारण का संबंध जो बताया प्रतीत्य सुमुखवाद का संबंध है, मतलब किसी घटना के पीछे किसी कार्य की उत्पत्ति किसी चीज़ के कारण ही होती है। किसी वस्तु के किसी वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। एक कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति है, मतलब इसके होने पर यह होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, और इसका निरोध होने पर निरोध हो जाता है। मतलब संसार में सारे पदार्थ अवस्थाएं किन्हीं कारणों पर निर्भर है। प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। किसी बिना कारण के किसी भी घटना कर्म का जन्म नहीं होता। इसी प्रकार कर्म या घटना को उत्पन्न के बिना कारण भी नहीं रह सकता। सदाचारी जीवन। महात्मा बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने सदाचार के नियम बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अप्रियकृत्य, ब्रह्मचर्य, नृत्य, गान, मादक वस्तुओं का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, असमय भोजन नहीं करना, कोमल बिस्तर का त्याग करना, धन का त्याग। कर्म एवं पुनर्जन्म। गौतम बुद्ध कर्म के प्रभाव पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कर्म के आधार पर मनुष्य का वर्तमान एवं भावी जीवन बनता है। अहिंसा। बुद्ध ने अहिंसा, मैत्री, करुणा पर सबसे अधिक जोर दिया है। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात जीवन पर्यंत अहिंसा, परमो धर्मों के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। निर्वाण। बुद्ध ने जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति बताया। निर्वाण का अर्थ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। तृष्णा वासनाओं के समाप्त हो जाने पर मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने पर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त, इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन जगत की किसी वस्तु या विचार की नित्यता में विश्वास नहीं करता है। उनके अनुसार जगत के प्रत्येक वस्तु अनित्य और क्षणिक है। आत्मा और जगत प्रति क्षण बदलते रहते। परिवर्तन जीवन जगत का वास्तविक नियम है। अनात्मवाद। तो बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। अनात्मवाद का सिद्धांत क्षणिकवाद के सिद्धांत का ही परिणाम है। बौद्ध मत स्थायी आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। आत्मा शरीर के समान नाशवान है। आत्मा में वे सभी विकार है जो शरीर में होते हैं, और आत्मा भी शरीर के साथ बदलती है। वेदों में अविश्वास, जाति प्रथा के विरोधी। तो महात्मा बुद्ध वैदिक रीतियों कर्मकांडों के विरोधी थे। महात्मा बुद्ध का मानना था कि निर्माण प्राप्त करने के लिए यज्ञ बलि की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी भी थे। तो ये बौद्ध धर्म है आपका।